अगर किसी से आप बात भी करोगे तो एक बात बाहर चल रही होती है और एक बात आपके अंदर चल रही होती है, लेकिन जब आपका आत्म संवाद गुरु का संवाद बन जाता है तब आपकी जिंदगी धन्य होनी शुरू होती है। साधना में हम लोग ये भी एक चीज सिखाया करते हैं कि आत्म संवाद कैसे करना है। आपका आत्म संवाद अगर सकारात्मक है तो आसमान को झुका लोगे आप, और अगर नकारात्मक है तो जन जन के आगे झुकते घूमोगे। इसलिए कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी आपको तोड़ने के लिए, पर मनोबल कभी टूटने मत दीजिए। सुबह सुबह मैं क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ पढ़ने की रुचि होती है, तो कुछ पढ़ रहा था तो उसमें उस लेखक ने एक देश का वर्णन किया, स्कॉट होम का। वहां के एक व्यक्ति ने, जिसने अंग्रेजों से उस देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, बहुत बड़ा योद्धा था। उसकी कहानी उसने लिखी जिसका सार ये है कि उसने सेना इकट्ठी करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। बहुत बहादुर था, बड़ा नीतिमान था, लेकिन चाल चलने में अंग्रेज बहुत होशियार थे। उन्होंने उसकी सेना तोड़ दी, उनके लोगों को तोड़ दिया और उसको हरा दिया, और भगोड़ा घोषित करके उसके पीछे गुप्तचर लगा दिए। तो वो एक गुफा में जाके बैठ गया और उसे लगता था कि अब जिंदगी में आगे कुछ बचा नहीं है, तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसकी वो कहानी उसके बाद की, उसे लोगों ने कई राजाओं के साथ जोड़ दिया। वो कहानी आगे ये है कि मकड़ी जाला बुन रही थी और ये गुफा में नीचे लेटा लेटा छत पर जाला बनाती हुई मकड़ी को देख रहा था। तो मकड़ी जैसे ही एक तरफ से जाले को दूसरी जगह ले जाके तार को चिपकाती थी तो वो चिपक नहीं पाता था और मकड़ी नीचे गिरती थी। तो 6 बार में वो फेल हुई, उसके बाद रुक गई। तो ये बैठा बैठा कहता है 6 बार कोशिश की, सफल नहीं हुई, पर हिम्मत तो देखो। छोटा सा जीव इतनी हिम्मत कर रहा है। जैसे ये सोच रहा था, आंखें बंद किए कि अचानक फिर उसने देखा मकड़ी ने फिर शुरू किया, और इस बार इतने जोश के साथ उसने जैसे जंप लगाते हुए एक तरफ से तार अपना ले जाके दूसरी तरफ ले गई और चिपका दिया उसको। जाला बनना शुरू हुआ और सफल हो गई, गिरी नहीं। बस वहीं बैठे बैठे घुटनों के बल बैठ गया ये, और मकड़ी की तरफ देखते हुए अपने हाथ ऐसे छाती पर ले आया जैसे यूरोपियन लोग करते हैं। उसके बाद इसने कहा कि सलाम करता हूं तुझे, तेरी हिम्मत को। तू छोटी जरूर है पर तेरी हिम्मत छोटी नहीं है। तेरी हिम्मत इतनी बड़ी है कि तेरी हिम्मत ने मुझे जगा दिया है। और उसके बाद उस व्यक्ति ने दोबारा योजना बनाई, सेना अपनी तैयार की, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और बाद में संधि हुई, और अंग्रेजों ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की और उसे कहा कि ये राज्य तुम्हें दे रहे हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से अपनी सारे जितना भी साजो सामान था वापस ले गए। वहाँ के इतिहास में उस राजा का वर्णन है और उसमें मकड़ी का भी वर्णन है। उस वर्णन को करते हुए ये बात लिखी है कि बहुत बार आप अपनी जिंदगी में निराश हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निराश हो सकते हैं, आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो भी अपना प्रयास, अपना प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग अपना प्रयत्न छोड़ जाते हैं बस वही फेल होते हैं, और जिनका प्रयत्न जारी रहता है वो जरूर शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए कुछ भी हो, प्रयास जारी रखो। और जैसे सुबह आपसे मैंने कहा था कि हर दिन आप अपनी कीमत या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी कीमत हर दिन बढ़ा रहे हैं तो आप उस कीमत तक पहुंच जाएंगे।
कि आपको बॉस के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी में, बॉस आपके पीछे घूमेगा। कुछ वे हैं जो बॉस के पीछे, मालिक के पीछे गिड़गिड़ाते घूमते हैं, और कुछ वे हैं जिनके पीछे मालिक गिड़गिड़ाता हुआ घूमता है कि ये छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। तो जिनके पास योग्यता है, गुण है और कला है, उनके पीछे पीछे दुनिया है। और जिनके पास अपने आप को मूल्यवान बनाने का गुण नहीं है, वो पूरी दुनिया के पीछे पीछे घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया को सलाम करते रहेंगे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए अपना मूल्य हर दिन बनाना चाहिए, अपने को निखारने की चेष्टा करनी चाहिए। आप जहां भी हैं उपयोगी बने रहें, भले ही आप बूढ़े हो गए हो, रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन टायर्ड नहीं होना, उपयोगी बने रहना। जब तक आप उपयोगी हैं, आप कीमती हैं और आपका महान बना रहेगा। हाथ पांव चलाते रहो, दिमाग चलाते रहो, कुछ न कुछ करते जरूर रहो। अगर आप उपयोगी बने रहेंगे तो आपका मान सुरक्षित है। जिस दिन आप खुद के लिए अनुपयोगी हो गए, मान घटेगा। कुछ नहीं तो दिमाग से सीखना जानना कभी बंद मत करिए। एक सिंधी वकील हैं जो, उन्होंने अभी वकालत छोड़ दी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई। एक बार हम लोग एयरपोर्ट पे बॉम्बे में मिले। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि किसी का विज्ञापन नहीं करूंगा, पर प्रेरणा वाली बात है। और मैंने कहा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो, इतनी एज हो गई। बोले एज से क्या फर्क पड़ता है, मैं हर रोज पढ़ता हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है। और चाहे ऑस्ट्रेलिया का कानून हो या इंग्लैंड का, कब कौन सा कानून बना, कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन, कब किस बात को लेकर के बनाया गया, मुझे एक एक चीज याद है। आज नई पीढ़ी वाले लोग कितना भी दिमाग तेज लेकर के आ जाएं, मेरे सामने टिकते नहीं, क्योंकि उम्र का सवाल नहीं है। मैंने सीखना जारी रखा हुआ, पढ़ना जारी रखा हुआ है। अगर मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है तो आज भी 25 लाख रुपए एक पेशी के लेता हूं। आप समझ सकते हैं, आदमी उपयोगी बना हुआ है। इसलिए अपने विद्यार्थी काल को कभी भी खत्म मत होने दो। अपने ग्रंथों में लिखा है ज्ञानामृतम भोजनम। जैसे भोजन आप ग्रहण करते हो तो ज्ञान भी अमृत भोजन है। हर रोज कुछ न कुछ पढ़िए, रोज नया नया सीखिए। आप सीखते रहते हैं तो आप कीमती बनते हैं। स्कूल कॉलेज छूटा, पढ़ना छोड़ दिया। स्कूल कॉलेज के साथ ही अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए आपने अपना विकास रोक दिया, आपकी प्रगति रुक गई। नया नया जानना, नया नया सीखना, नया नया पढ़ना और हर दिन अपने आप को खुद निखारना, अगर आपके साथ ये जारी है तो आपकी जिंदगी कीमती है। और जिसकी जिंदगी कीमती है उसकी कीमत लगाने वाली पूरी दुनिया खड़ी हुई है, उसको मान देने वाली पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और अगर आप अपनी कीमत नहीं बनाते हैं तो दुनिया तो मान नहीं करती। याद रखना, कितनी भी कोशिश कर लें पत्ते फूल को छिपाने के लिए, वो छिपा सकते हैं, लेकिन खुशबू उसका परिचय अपने आप देगी। अगर आप में गुण है तो आपका परिचय अपने आप दुनिया को मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तो ये कहा है कि आपको केंद्रित रहना आना चाहिए, अपनी शांति को प्रशांति में ढालना सीखें, अपने मन पर निग्रह करने के लिए अपने ब्रेक का ठीक से इस्तेमाल करना आए, क्योंकि कभी भी किसी भी रूप में आप गिर सकते हैं। साथ में ये भी कि अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अपने साधना पथ पर हर आदमी को हर दिन अग्रसर होना चाहिए। इसी के साथ में एक बात और भी कही गई है कि चाहे निंदा हो या स्तुति हो, आप उस तरह अपने आप को व्यवस्थित कर लें कि जैसे हिमालय में हर रोज तूफान आते हैं लेकिन हिमालय अटल है।
इसी तरह से अगर आप अटल बनकर अपनी जगह अडिग बनकर खड़े हुए हैं, शरीर भले ही न रहे पर आपका नाम दुनिया में मिट नहीं सकता, क्योंकि तब आप प्रेरणा पुंज बन जाते हैं, प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। आप अपनों के लिए और परायों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं, और खुद की जिंदगी का भी एक स्वाद आपको मिलना शुरू होता है। इसलिए उन लोगों को हमेशा देखा करें जिन लोगों ने विपरीत स्थितियों में भी जीवन जीते जीते अपने आप को उस जगह पहुंचा दिया कि जो उदाहरण बन गए हैं। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अगली बात जो उन्होंने कही है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये भी समझाते हैं कि आप प्रत्येक दिन अभ्यास के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करें, क्योंकि अभ्यास आपको आगे लेकर जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अभ्यास में तल्लीन रहे तो उसकी जिस भी कला में, जिस भी गुण में, जिस भी क्षेत्र में वो अभ्यास करता है, वो अभ्यास ही परफेक्शन लाता है। इसलिए जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों के अंदर एक गुण देखने को मिलेगा। वो कहते हैं अगर एक दिन हम नहीं जा पाए अपना अभ्यास करने के लिए तो 7 दिन पीछे चले जाएंगे। वो लगातार अभ्यास करते हैं। इसलिए उन लोगों के उदाहरण, जिन लोगों का शरीर भी काम नहीं करता था, वो भी ओलंपिक में मेडल लेकर आ गए। अमेरिका का नाम ऊंचा करने वाली विल्मा रुडोल्फ, उसकी कहानी आप पढ़ें, जिसका सार यह है कि अपंग जैसी स्थिति में पोलियोग्रस्त एक बच्ची, जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकोगे, चलने की तो बात क्या। और बच्ची कहती है मेरा सपना तो यह है कि मैं अपने देश के लिए अच्छी धाविका बनूं, ओलंपिक तक में दौड़ूं और अपने देश में मेडल लेकर आऊं। डॉक्टर ने कहा बेटा ऐसा सोचना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और मेडिकल साइंस के हिसाब से तो मैं ये बता सकता हूं कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे, दौड़ने की तो बात क्या। अब निराश करने वाले व्यक्ति ने तो बात कह दी, लेकिन जब बच्ची घर में आई तो मां से कहती है मां जो डॉक्टर कह रहा था वो सही कह रहा था। मां कहती है नहीं बेटा वो गलत कह रहा है, मैं तो अंदर देख रही हूं अपने मन के कि तू दौड़ रही है और बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन उन सब में दौड़ते दौड़ते तू सबसे आगे जा रही है। एक दिन तू ऐसे ही सबसे आगे जाएगी। अब कोई और बच्चा होता तो ये सोच लेता कि हर मां तो ऐसे झूठी तसल्ली देती है, लेकिन इसने डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं किया, अपनी मां की बात पर यकीन किया, और उसके बाद इसने जो सहारा दिया गया था चलने के लिए वो छोड़ दिया, दीवार पकड़कर चलना शुरू किया, फिर दीवार भी छोड़ दी, फिर प्रैक्टिस की, और फिर अपने स्कूल में इसने 23 बच्चे दौड़ने के लिए गए थे। इसने कहा मुझे भी दौड़ में शामिल करो। ये 23वीं बच्ची थी जो पीछे ही रही, और जोश बहुत था। बहुत सारे लोग बैठे देख रहे थे उस समय। वहां एक कोच बैठा था जिसका नाम था टेम्पल। उसने उस बच्ची को देखा, देखने के बाद अपने पास बुलाया और कहा शरीर साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, पर तुम्हारे अंदर का जुनून वो मैंने हजारों में नहीं देखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और शरीर से नहीं जीता जाता, आदमी जुनून से जीतता है। बेटा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और उसने साथ निभाया। रोम में जब ओलंपिक हुए थे उसमें इसने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। जब बड़ी हो गई, शरीर भी ठीक कर लिया,
और अपने आप को उतने अभ्यास के द्वारा निष्णात कर लिया कि अपने देश में, अमेरिका में नाम कमाया इसने, उसके बाद पूरे विश्व में नाम कमाया। पूरी कहानी आपको अगर देखनी हो तो आजकल तो पूरे साधन है, गूगल माता को आप ढूंढिए तो पता लग जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे लोगों के कहानियां हैं। और आपके देश की एक महिला जो लखनऊ की है और बरेली में जिसका ट्रीटमेंट हुआ था, जिसकी टांग कट गई थी, किसी ने धक्का दे दिया था, उसको भी आप कहानी देखेंगे तो किसी मौके पर हम उसको बुलाएंगे, आपके सामने खड़ा करेंगे। वो बहुत अच्छी स्पीकर है, मोटिवेशन की मास्टर नहीं, मेंटर है, जिसने एवरेस्ट फतेह की। और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको पद्मश्री दी। बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। मैं इसलिए ये उदाहरण दिया करता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सच का प्रचार करना है तो कोई भी झूठी कहानी मत सुनाओ, सच की बात सच के साथ कहो, क्योंकि उससे पता लगता है कि अगर ऐसा हो चुका और ऐसा करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं तो वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये विश्वास आपके अंदर जागता है। तो कृष्ण ये कहते हैं कि जो उस उच्च शिखर तक जाना चाहता है उसे अभ्यास को महत्व देना चाहिए। लेकिन वो अभ्यास करना कैसे है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन घड़ी ने तो आज मना कर दिया। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को, बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र, पुरानी ITI रोहतक। आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें
पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।